हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आया हूँ, जो कि एक मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट VVI, ठीक है, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंस MCQ के बारे में। किसके बारे में? मोस्ट इम्पॉर्टेंस VVI MCQ के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसे मैंने ऑप्शनली नहीं लिखा ताकि यहाँ पर समय का भी ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, समय को वेस्ट ना करते हुए क्या करना है कि कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर करना है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमारा किस तरीके का क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जैसे गैमीट क्या होता है, तो गैमीट हमारा यहाँ पे दो तरह का गैमीट होता है। ठीक है, गैमीट कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक हमारा मेल गैमीट होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमीट। ठीक है, तो गैमीट के जो बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं हम लोग? गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस, इसको याद रखना है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि मिडिल पेज ऑफ मैमिलियन स्पर्म, यानी कि मैमिलियन स्पर्म के मिडिल पेज में क्या शामिल होता है। ठीक है, मिडिल पेज ऑफ मैमिलियन स्पर्म कंटेंट्स, क्या क्या शामिल होता है उसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या शामिल होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी स्पर्म के मिडिल पेज में क्या मौजूद होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, एक चीज़ और, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेमेन, सेमेन इज फॉरिजन, यानी सेमेन जो हमारा जो बनता है फॉरिजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। सेमेन मीन्स समझ में आता है? सेमेन किसको कहा जा रहा है? तो सेमेन मीन्स यहाँ पर होता है स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पर्म जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में मौजूद होता है। फिर बात करते हैं कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम मीन्स क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। तो कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन में, मानव में पाए जाते हैं? तो मानव में कितने में प्रेजेंट होते हैं? तो 46% होता है। कितना? 46, जिसमें हमारा 23 XX होता है और 23 XY प्रेजेंट होता है। ठीक है, XX मीन्स हो जाता है फीमेल और XY मीन्स क्या होता है? मेल। ठीक है, XX मीन्स क्या होता है? फीमेल और XY मीन्स क्या होता है? मेल। फिर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड हमने पढ़ाया था। हैप्लॉइड मीन्स होता है N और डायप्लॉइड मीन्स होता है 2N। जैसे कि अभी हम क्रोमोसोम की बात किए, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ था? डायप्लॉइड था क्रोमोसोम, जहाँ पे 46 नंबर हमारा क्या हो गया? 2N हो गया। ठीक है, तो ये डायप्लॉइड बन गया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा N भाग में टूट गया, ये भी हमारा N में टूट गया था, 23XX और 23YY। ठीक है, XY सॉरी। इसमें क्या बोलता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड, यानी एन गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन, यानी एन सेल का फ्यूजन होता है, टूटना किसके कारण होता है? तो सिनोगैमी के कारण। किसके कारण? सिनोगैमी। साइनोगैमी के कारण होता है। ठीक है, साइनोगैमी के कारण क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल को टूटना क्या कहलाता है? साइनोगैमी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, MCQ है जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ द यूट्रस इज रिलेटेड। अब बताइएगा यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है, किससे रिलेटेड होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा इंक्लूड होता है। फिर बात करते हैं कि द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो होता है बाहरी पोर्शन। ठीक है, जैसे ये हमारा स्पर्म बनता है, ये स्पर्म हो गया। तो स्पर्म का जो बोलता है कि एंटीरियर पोर्शन, कौन सा पोर्शन? एंटीरियर पोर्शन जो होता है स्पर्म का कवर्ड बाय अ कैप। क्या होता है कि ऊपरी का जो पोर्शन होता है क्या होता है? कैप से ढका होता है। कैप मीन्स क्या होता है? ढक्कन से
ढका होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्रोसोम, यानी कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल डेवलप्ड इन रिस्पॉन्सिबल टू हार्मोन, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल यानी 2 डिग्री सेक्सुअल जो है हमारा, वो फीमेल में जो डेवलपमेंट होता है किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वो तो हार्मोन के ऊपर होता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। जैसे हमने बताया था कि ह्यूमन में जो फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है कि 2 तरह का हार्मोन मौजूद होता है, एस्ट्रोजन और क्या होता है, प्रोस्ट्रोजन होता है। ठीक है, फिर इसमें बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है फीमेल में, वो डेवलप्ड इन रिस्पॉन्सिबल टू हार्मोन्स के कारण क्या होता है, डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहा जाता है। फिर होता है हार्मोन्स कंट्रोलिंग ह्यूमन मैच्योरेशन साइकिल। ठीक है, यानी मानव में मैच्योरेशन साइकिल को जो हार्मोन कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, यानी कि फीमेल में जो हमारा मैच्योरेशन साइकिल को जो कंट्रोल करके रखता है उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, तो फीमेल का एक हार्मोन्स है। ठीक है, हार्मोन्स के क्या होता है, तो हार्मोन्स के कारण ही हमारा बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, बहुत सारा चेंजेस आता है। ठीक है, ये हार्मोन्स के कारण। फिर बोलता है कि देखिए हार्मोन्स में क्या क्या आता है, एस्ट्रोजन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। हार्मोन जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ओव्यूलेशन करने के लिए। ओव्यूलेशन में क्या होता है, द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम देयर साइड्स, यानी कि ओवम को अपनी जगह से निकालना, अपनी जगह से हटाना, वो क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस लुटियम को विकसित करना किसका काम होता है, LH मीन्स क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, इसको याद रखना है कि हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, ओव्यूलेशन करने के लिए और कार्पस लुटियम को विकसित करने के लिए। तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता है, तो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है। फिर बात करते हैं मोरूला, क्या होता है कि मोरूला इज ए डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, मोरूला जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये क्या होता है कि विकसित स्तर होता है, डेवलपमेंट स्टेज होता है, किसके बीच होता है, तो ये तो बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसाइट्स, किसके बीच में होता है, तो जाइगोट और ब्लास्टोसाइट्स के बीच में क्या होता है, मोरूला हमारा डेवलपमेंट करता है। ठीक है, फिर देखते हैं द मेम्ब्रेनियस। ठीक है, द मेम्ब्रेनियस कवर, यानी कि मेम्ब्रेन जो होता है हमारा क्या होता है, कवर होता है ऑफ द ओवम एट द ओवल्यूशन इज, किससे कवर होता है, तो कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये सारा मैंने क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों से विनती करता हूँ कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो भी टॉपिक को अंडरलाइन करता हूँ, जो भी मैंने पॉइंट को अंडरलाइन करता हूँ, उस चीज़ को आप एक बार कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्या कि द मेम्ब्रेनियस जो होता है वो क्या होता है कि कवर होता है। ठीक है, ऑफ द ओवम क्या होता है कि जैसे हमारा एग हो गया तो क्या करता है, कवर करता है किसको, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, ये फीमेल हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, फीमेल हार्मोन होता है, जो ये क्या करता है, तो लार्ज अमाउंट में सेक्रेशन करता है, नहीं बड़ी से बड़ी मात्रा में क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है। जो कौन सा किसका काम क्या है, तो कॉर्पस लुटियम ही क्या करता है ये, तो लार्ज से लार्ज यानी बड़ी से बड़ी संख्या में प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स को, फीमेल हार्मोन्स को क्या करता है, वो इकट्ठा करने में मदद करता है। ठीक है, कौन करता है, तो कार्पस लुटियम। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय। ठीक है, यानी स्पर्म का जो मूवमेंट होता है, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स क्या, मोशन। ठीक है, इधर से उधर क्या करेगा, मूव करते रहेगा। तो हमारा जो स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, किसके कारण मूवमेंट करता है, डन करता है ये, तो टेल मीन्स जानते होंगे, जिसको जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये हमारा ऊपर का क्या होता है, हेड हो जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं, नीचे के पार्ट को टेल कहा जाता है। ठीक है,
तो इसी टेल की मदद से, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिलम भी कहते हैं। तो इसी फ्लैजिलम या टेल की मदद से क्या करता है कि हमारा जो स्पर्म होता है मोटाइल करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, यानी कि ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि एक्रोसोम जो मानव में जो ह्यूमन में स्पर्म होता है वो किसके द्वारा फॉर्म करता है, तो गोल्जी एपरेटस के द्वारा। क्या होता है, किसके द्वारा, गोल्जी एपरेटस के द्वारा फॉर्म करता है, बनाता है। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, प्लेसेंटा जो होता है मानव में किसके द्वारा फॉर्म करता है, तो बिली। ठीक है, क्रोनियम बिली, किसके द्वारा, क्रोनियम बिली। ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। वन वर्ड में आप एक बार भी इसको अगर पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो 1 नंबर आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर क्या, द प्लेसेंटा जो होता है मानव में किसके फॉर्म बाय, किसके द्वारा होता है, तो क्रोनियन बिली के द्वारा क्या करता है, ये फॉर्म करता है। आपको ऑप्शन में बिली न दे के सिर्फ क्रोनियन भी दे सकता है। फिर बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर इन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक स्राव जो होता है वो किस में होता है, तो ह्यूमंस में होता है, मानव में। जैसे बंदर वगैरह हो गया, मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि मासिक स्राव होना शुरू होता है। हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस बाय ए हेल्दी फीमेल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी कि एक स्वस्थ फीमेल्स में वो अपने पूरे जीवन में, पूरे अपने लाइफ में कितनी बार एग को रिलीज़ कर सकती है, कितनी बार एग को रिलीज़ करेगी, तो करीबन 400 से 500 के आसपास में क्या करती है, वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में 400 से 500 एग को रिलीज़ करती है। हाँ, और जब भी एग हमारा रिलीज़ होता है तो मतलब कि एक एक करके होता है। एक बार अगर हमारा लेफ्ट साइड से होगा तो एक राइट साइड से होता है। ठीक है, अगर ये एक हमारा एक बार रिलीज़ होता है तो अगला स्टेप में फिर ये एक बार रिलीज़ करता है। फिर बात करते हैं कि हाँ, ये हो गया ह्यूमन एम्ब्रॉय जो होता है प्रोटेक्टेड बाय द, ह्यूमन का जो एम्ब्रॉय होता है कि मानव का जो भ्रूण जो बनता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, तो ये क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी होता है। क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी होता है, जो क्या करता है कि ह्यूमंस के एम्ब्रॉय के, यानी मानव के भ्रूण को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्रोसोम, एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ, एक्रोसोम जो होता है वो किसका पार्ट होता है। ठीक है, ये होता है कि मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, इन ह्यूमन स्पर्म के मिडिल पार्ट को जैसे इन्होंने बनाया था, ये क्या हो गया, ह्यूमन स्पर्म हो गया। तो ह्यूमन स्पर्म के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है ना, यानी मिडिल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं कि जो स्पर्म के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी स्पर्म के मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन, मेमेलियन स्पर्म में जो बीच में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर सेमिन का जो फ्लोरेजन होता है किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और मानव में जो है हार्मोन्स मौजूद होता है वो कितना होता है, 46 प्रेजेंट होता है। फिर फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड सेल, यानी कि मानव में जो हैप्लॉइड सेल का जो फ्यूजन होता है, यानी कि टूटता है, स्राव होता है, वो किसको होता है, साइनोगैमी के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ पर देखा कि जितना भी था। ठीक है, मानव में बहुत सारे मतलब एक्रोसोम जो होता है वो पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स होता है, ये क्या होता है कि स्पर्म का, ह्यूमन का, मानव का जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसमें मिडिल पार्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को एक बार आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद आप अगर किसी तरीके का अगर कोई बुक वगैरह आप यूज करते हैं तो उस बुक से आप इस ऑब्जेक्टिव को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।